हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आशा करती हूँ कि सबका पेपर बहुत ही बढ़िया से गया होगा। आप लोगों ने जैसे तैयारी की थी तो आपका पेपर बढ़िया गया होगा, सबने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। तो जिस हिसाब से जितने मतलब पेपर जैसे रहे हैं, जैसे पैटर्न रहा है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। पेपर पहली बार इस तरह से हुआ था, हमें कभी इस तरह से पेपर नहीं आता था और पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, क्योंकि ये सब टीचिंग का पैटर्न है ही नहीं। बहुत लोगों के लिए टफ था, बहुत लोगों के सबके लिए नया था, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हुई हैं। हर चाहे पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, सबके लिए अलग अलग लेवल पे मुश्किल ही रहा है पेपर। तो उसी के अकॉर्डिंग अब कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत पिछले के जैसे तो होगा नहीं, हम कि पिछले से कंपेयर करके आपको बताया जाए। तो इस बार तो जो ही रहना है नया ही रहना है और पेपर के अकॉर्डिंग ही रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहेगी, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा और पेपर का लेवल कैसा रहा है, ईजी रहा है, मॉडरेट रहा है, हार्ड रहा है, उसी के अकॉर्डिंग भी कट ऑफ जाएगी। तो जहाँ तक का अनुमान है कि अगर पीआरटी का देखा जाए तो पीआरटी का और दोनों पेपर की अपेक्षा पीआरटी का लेवल थोड़ा ईजी था। ईजी जब पेपर नहीं था, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो पीआरटी का लेवल ईजी था। तो उसी हिसाब से अगर आपके पेपर में 175 प्लस नंबर बन रहे हैं, तभी आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। और उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ का अनुमान भी लगा सकते हैं कि अगर मेरा एससी है, एसटी है, ये मैं नॉर्मल कट ऑफ बता रही हूँ, जनरल की कट ऑफ बता रही हूँ, तो बाकी उसी के अकॉर्डिंग और भी कम जा सकता है, ऊपर भी 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और फिर आता है टीजीटी का पेपर। अब टीजीटी का पेपर पीजीटी की लेवल से तो ईजी था, तो फिर टीजीटी का देखा जाए तो उसका भी कट ऑफ लगभग रहने वाला है। अगर आपके 165 प्लस नंबर बन रहे हैं तब समझ लीजिए आप सेफ जोन में हैं। सेफ जोन में है, उसके ऊपर आप फिर मतलब उसके नीचे थोड़ा सस्पेंस ही रहता होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसके ऊपर नंबर वाले रहते हैं सेफ जोन में, उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं होती, वो अपना टीयर 2 की तैयारी आराम से शुरू कर सकते हैं। और पीजीटी का लेवल जो कि सबसे हार्ड रहा है, उसमें सबसे टफ मैथ पूछी गई है। इतना हार्ड मैथ आज तक कभी टीचिंग के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ रहने वाली है। मुझे तो लगा था कि शायद कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाए, लेकिन अब जिस हिसाब से पेपर है, जिस हिसाब से लोगों के रिव्यू हैं, मैंने भी पेपर देखा तो जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी, जितना सोच कर गई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाई है चीज़ें। तो जितना एनालिसिस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपके 150 नंबर बन रहे हैं, 150-155 प्लस हैं, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली पीजीटी की। जिस हिसाब से पेपर का लेवल था उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो जीएस भी टफ, जीएस का पोर्शन भी काफ़ी टफ था, उसके बाद मैथ्स का भी पोर्शन काफ़ी टफ था। कंप्यूटर वगैरह ईजी थी, ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप पूरा नहीं कर सकते ना। उसके बाद भी अगर मान लीजिए पीजीटी में ये तो है, फिर इसके बाद भी फ्लक्चुएसन होगा उनका जिनका मैथ्स था, क्योंकि जिनका पीजीटी मैथ्स है उनके लिए तो मैथ ठीक है, जिनका फिजिक्स है पीजीटी उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जिनका सोशल है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उनके लिए दिक्कत है। जैसे जिनका बायो है उनके लिए दिक्कत है, तो उनका उनके कट ऑफ में फ्लक्चुएसन होना है। तो आप मान के चलिए, इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आपके 150 प्लस नंबर हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे आराम से। बाकी अब थोड़ा बहुत मैथ वालों का और फिजिक्स वालों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो आपका 150 पे सेफ जोन है, तो आप इतना ही मान के चलिए। तो यही रहने वाली है लगभग कट ऑफ। और बाकी देखते हैं कि क्या और चीज़ें चेंज होती हैं या कुछ इधर उधर नंबर में होता है, कुछ क्वेश्चन, क्या कोई क्वेश्चन गलत रहता है, क्या रहता है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, प्लस मार्क्स मिलेंगे अगर कोई क्वेश्चन गलत रहता है तो। जहाँ तक है पीजीटी में तो कोई गलत क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था। मैथ्स का तो नहीं समझ सकते क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा लेंदी था। जीएस उसमें रीजनिंग में भी तो लास्ट में मेरे क्वेश्चन एक तरह थे, उसको पढ़ने में कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसको खुद पढ़ने में और उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करने में कि चीज़ें क्या हैं, तो 5 मिनट तो इसी में चला जाता। तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो मैथ्स के लेवल का दे दिया था रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैंने 2-3 क्वेश्चन मेरा जो नहीं पढ़ पाई मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि उतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा तो मैं कंप्यूटर अपना अटैम्प्ट कर लो, इंग्लिश हिंदी अटैम्प्ट कर लो, तो ऐसे ही रहा है। बाकी अब पहली बार था, नया था, सबके लिए अलग ही था, तो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ कर पाना और रिलेट करके बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर पिछली बार हुआ होता तो उसी के अकॉर्डिंग इंसान रिलेट करके हम लोग बता देते और उसी के अकॉर्डिंग सब समझ भी आ जाता। लेकिन कुछ सबसे अलग है, तो थोड़ा अब देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा चीज़ों का। आप जल्दी ही कट ऑफ वगैरह के बारे में और अच्छी आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो और उसका एनालिसिस करना आसान होगा, क्योंकि बहुत सारा फिर रिकॉर्ड आता रहता ना कि बच्चों ने पेपर दिया, इतने बच्चों ने छोड़ा और इतने नहीं किया, तो उसके अकॉर्डिंग भी बनती है चीज़ें।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या मार्क्स रहा है, और अपना कंपैरिजन कर लें कि आप सेफ जोन में हैं, आप टियर 2 की तैयारी भी शुरू कर दें। जो एकदम सेफ जोन में है वो अपना टियर 2 की तैयारी आराम से शुरू कर दें, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, लेंदी है, चाहे बायो का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, कि डिटेल सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा डीप जा करके, क्योंकि आपने टियर 1 देख ही लिया, आप टियर 2 का भी आपको देखना है, तो इसका मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा लेवल उसका भी हाई रहने वाला है। तो आपको अभी से तैयारी करनी है। आप एग्ज़ाम डेट का वेट मत करिए। अगर आप सेफ जोन में हैं तो अपनी से तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, और जिनका हो गया है या जो कट ऑफ से बाहर है उनको बहुत बहुत बधाई हो, अपना आगे पढ़ते रहे। और जिनका नहीं हुआ है, जिनका लग रहा है बहुत ज़्यादा कम नंबर है, तो वो छोड़े और अपना बढ़िया से कोई दूसरे एग्ज़ाम की का फॉर्म भरा हो या कोई अदर, क्योंकि अभी भी बहुत सारी वैकेंसी टीचिंग में आने वाली है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि अब कुछ नहीं ख़त्म हो गया। अभी 2026 में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी टीचिंग को लेकर, तो आप अपना सब्जेक्ट पे कमांड बनाए रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। और जहाँ तक है सब टीचिंग पैटर्न में ये ज़रूर इंक्लूड कर देंगे, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, और जीएस में ये जीएस मैथ, तो इन सबको भी अपना टच में लिए रहिए, पढ़ते रहिए, तो चांसेस तो मिलेंगे। 2026 में काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं, तो पूरा चांस मिलेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जो हो गया उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए, आगे के लिए फोकस करिए, क्योंकि अब उसको बैठ के पछताने का कोई मतलब भी नहीं है। जिनका नहीं हुआ है वो छोड़ें, आगे बढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का जैसे कमेंट रहता है मैं वैसे ही वीडियो आपको बनाती हूँ और आपसे बात करती हूँ, जिससे आप थोड़ा प्रेशर कम फील हो, टेंशन कम फील हो। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो एक एग्ज़ाम के भरोसे ही नहीं बैठे रहना है कि आप एक एग्ज़ाम के भरोसे बैठे रह जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं है इसका। आपको लगातार लगे रहना है, निरंतर मेहनत करती रहनी है, और सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे थोड़ा देर में, चाहे थोड़ा जल्दी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। बाय बाय, राधे राधे। सभी को अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के सब लोग पढ़ाई करिएगा।